आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वेरिएबल क्या होता है, लेट क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है और वेर क्या होता है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लेट और वेर में क्या डिफरेंस है। आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। लेट्स स्क्रॉल दैट थ्रू। मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं एक फोल्डर खोल लूँगा और उसके बाद मैं सिर्फ राइट क्लिक लूँगा, तो इसके बाद मैं ओपन इन टर्मिनल कर लूँगा और इसके बाद मैं एक फाइल बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा index.js। इसको अभी के लिए आप लोग इग्नोर करें जो कुछ भी लिखा है, index.js। ओके, और इसको भी मैं बंद कर दूँगा और मैं यहाँ पर ये टर्मिनल को भी बंद कर दूँगा। इसके बाद मैं आप लोग बताऊँगा कि वेरिएबल क्या होता है। आप लोग वेरिएबल को ऐसे समझ सकते हैं कि वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो कि वैल्यू को स्टोर करता है। वैल्यू आप कोई सी भी हो सकती है, नंबर होती है, इंटीजर हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। जैसे मैंने लिखा 20 ए, आप कोई सी भी लिख सकते हैं। और वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं वेरिएबल, लेट, कॉन्स्ट और एक होता है बेर। ये 3 प्रकार के वेरिएबल हमको देखने को मिलते हैं। एक एक से हम तीनों को समझेंगे और डिफरेंस भी जानेंगे कि लेट और वेर में कौन सा डिफरेंस है। तो पहले हम लोग समझते हैं लेट क्या होता है। लेट को हम ऐसे समझ, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जैसा कि मैं आप लोग क्या बता रहा हूँ, आप लोग समझना। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20 और इसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा और मैं ए को प्रिंट करूँगा। तो जैसे ही मैं ए को प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, हमारी कंसोल विंडो में जो चीज़ हम लोग लिखेंगे उसमें वो उसको प्रिंट कर देगा। ओके, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये लेट करता क्या काम है। जैसे मैंने यहाँ कंडीशन दे दी इफ़, तो मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूंगा और यहाँ पर मैं सेम नेम से डिक्लेयर करूँगा लेट वेरिएबल को। जैसे ए है, मैं ए नेम से इसको डिक्लेयर करूँगा ए, इसको मैं 30 कर दे रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग और ए कर दूँगा और इसके बाहर मैं आप लोगों को यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देखो, पहले ये इफ़ कंडीशन चेक होगी, पहले 30 प्रिंट होगा और उसके बाद फिर ये आएगा 20 पर। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि पहले कोड ये उसके बाहर को नहीं जानता है, ये इसको नहीं जानता है। आई होप आप लोग समझ में आया। मैं आप लोगों को रन करके दिखाऊंगा। ये इसको नहीं जानता है, इसी को बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। ये करली ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, ये बाहर वाले को नहीं जानेगा। ओके, तो मैं आप लोगों को देखो, और क्यों, और अगर हम इसी चीज़ को अगर हम बैर में कर दें तो यहाँ पर आप लोगों को बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बैर भी दिखाऊंगा, पहले रन करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर आया है 30 और 20 आया है। ओके, ये क्यूलेट क्या करता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि लोकली डिक्लेयर होता है। इसको लोकल वेरिएबल भी बोलते हैं बैर को। और बैर को क्या, नहीं, लेट को बोलते हैं, सॉरी, लोकल वेरिएबल, और बैर को बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैर इज इक्वल टू लिखूंगा, स्ट्रिंग ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो डेटा टाइप, मैंने स्ट्रिंग ले ली है। उसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा ए को, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा हेलो। ठीक है, यहाँ पर हो गया है। अब मैं जो सेम कंडीशन थी जो मैंने लेट पे रखी, अप्लाई की थी, अब मैं सेम कंडीशन करूँगा वेर पे, वेर वेरिएबल पे। ये देखते इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे लिखूँगा मैं इफ़ लिखने के बाद मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूँगा। ट्रू के बाद मैं यहाँ पे वेर इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी। तो मैं नंबर ले लूँ, कंसोल डॉट लॉग करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर भी कंसोल डॉट लॉग कर देना और उसके बाद आप लोग जैसे, लेकिन अब मैं आप लोग क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पर ये ऊपर वाला है, ये इसको भूल गया है।
क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये डिक्लेयर हो चुका है फिर से नया, तो ये दोनों बार 30-30 ही प्रिंट होगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये हेलो को भूल गया है क्योंकि इसने रीडिक्लेयर कर दिया। यही होता है खासकर बैर में डिफरेंस, बैर और लेट में डिफरेंस। क्यों हम लोग बैर को वो लेट को प्रेफर करते हैं। तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम लोग लेट का प्रयोग ही करेंगे और मोस्टली लेट का ही प्रयोग किया जाता है, बैर का अब नहीं किया जाता है। इसी कारण नहीं किया जाता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसको अगर हम नहीं लगाएं फिर भी करें तो देखो फिर भी आएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट। और इसके बाद रह गया है कॉन्स्ट वेरिएबल। इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। कमेंट आउट करने के बाद मैं आऊँगा कॉन्स्ट वेरिएबल पर। अब कॉन्स्ट क्या होता है? कॉन्स्ट एक आप ऐसे समझ सकते हैं आप, ये कांस्टेंट होता है। मैं इसको रीअसाइन नहीं कर सकता, यानी कि मैं इसको चेंज नहीं कर सकता वैल्यू को। जैसे मैंने एज इक्वल टू 20 लिखा और ए को मैं 30 करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये एरर आएगा। देखो मैं यहाँ पे जैसे रन करूँगा तो यहाँ पर एरर मिलेगी। ये बोल रहा हूँ, ये बोलेगा कि आप लोग कांस्टेंट को कैसे फिर से असाइन कर सकते हो वैल्यू को, ये नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर एरर दे रहा है ये। ओके, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ओके, हाँ आप लोगों ने सही सुना, आप लोग लेट को और वेर को चेंज कर सकते हो। जैसे ही मैं आप लोग करके दिखाऊंगा, लेट इज इक्वल टू, मैंने 20 लिखा, अब मैं सोच रहा हूँ इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँ। ओके, तो मैं इसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ए इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दूंगा, मैं हेलो लिख दिया और उसके बाद मैं आप लोग कंसोल डॉट लॉग ए करके दिखाऊं तो यहाँ पे 20 प्रिंट नहीं होगा, अब ए प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा, सॉरी हेलो, 20 नहीं होगा। ओके, क्यों हुआ? मैंने इसको दोबारा डिक्लेयर कर दिया। मैंने कहा अरे यार इसको अपडेट कर दो इस वैल्यू को, तो ये सिंपल सा फंडामेंटल है। ओके, तो आप लोगों को क्लियर होगा। मैं वैर को भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा वैर, वैर लिखने के बाद मैंने इज इक्वल टू, मैं स्ट्रिंग ले लूँगा। स्ट्रिंग लेने के बाद मैं इसको नंबर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, जैसे कि इसको ये ओनली अपडेट कर रहा है जो ए की वैल्यू है, उसको अब मैं बोल रहा हूँ 20 कर दो। कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो यहाँ पे सिंपल सी बात है 20 प्रिंट होकर आ जाएगा। ओके, तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि कॉन्स्ट क्या करता है और वैर क्या करता है और लेट क्या काम करता है। ये तीनों वेरिएबल होते हैं। आप लोगों को सबसे पहले इन्हीं को पढ़ना होता है, ये जावास्क्रिप्ट में होते हैं तीनों, आप लोग पता होगा। हाँ, और इसके बाद में आप लोगों को कॉन्स्ट का एक और बना के दिखा दे रहा हूँ प्रोग्राम। जैसे कि कॉन्स्ट एज इक्वल टू 20 हो गया है और मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ए करूँगा तो यहाँ पर 20 प्रिंट होके आ जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल करें सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो आप लोगों को ऑपरेटर का बेसिक क्लियर हो जाएगा। Thank you for watching this video and I will see you next time.